वेलकम अगेन इन बायोलॉजी क्रिस्प चैनल। लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलिसिस की स्टडी की थी, लेकिन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया के अंदर ग्राम नेगेटिव एंड कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ईडी पाथवे। ईडी पाथवे में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है वो कुछ स्टेप्स को स्किप करके एक रीरूट पाथवे क्रिएट कर लेते हैं। इस रीरूट पाथवे में क्या होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा टोटल 2 एटीपी एंड 2 NADH फॉर्म हुए। ये था हमारे ग्लाइकोलाइसिस का जो नॉर्मल प्रोसीजर था। लेकिन ईडी पाथवे में क्या होता है, ओनली 1 ATP 1 NADH एंड 1 NADPH। ये एनर्जी प्रोसेस होता है। अब इन्होंने ये क्यों किया, ये रीरूट पाथवे क्यों क्रिएट किया? हमने देखा था कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, देन उसके बाद फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा था, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। इन सम बैक्टीरिया दे लैक दिस एंजाइम, जिसकी वजह से ये अपने पाथवे को रीरूट करते हैं और कुछ ऐसे इंटरमीडिएट बनाते हैं जो फर्दर इंक्लूड हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस स्टेप्स में। अब कैसे होते हैं वो देखिए। यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फॉस्फोराइलेशन हुई किसकी हेल्प से, हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। एटीपी यूज हुआ, 1 एटीपी यूज हो चुका है, यहाँ पे 1 एटीपी यूटिलाइज कर लिया रिएक्शन ने। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू द 6 फॉस्फोग्लूकेनेट। अब यहाँ पे रिएक्शन हुई है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, और एंजाइम कौन सा रहेगा आपका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। बट डिहाइड्रोजिनेज आ गया तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NADPH की। ओके, तो यहाँ पे एटीपी यूज हुआ और यहाँ पे देखो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, NADPH। NADPH की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट क्या कहता है, जब 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन गया है एज ए प्रोडक्ट, तो वो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2KDPH मीन्स 2 कीटो 3 डिऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। और यहाँ पे रिलीज क्या हो जाता है, वाटर। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा हो जाएगा आपका, फॉस्फोग्लूकोनेट, यानी कि 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रेटेज। डिहाइड्रेटेज ये एंजाइम यूज करके 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट इनटू 2 कीटो 3 डिऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ओके, ये बन गया। देन ये जो एंजाइम, ये जो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट बना हमारे पास, जो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा और इस पे एक्ट कौन करेगा, एल्डोलेज एंजाइम आएगा। और एल्डोलेज इसको सेम जैसे आपने पढ़ा था कि हमारा जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट था, इट कन्वर्ट इनटू 2 प्रोडक्ट्स, DHAP एंड ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो KDPH है वो एल्डोलेज की हेल्प से 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक बनेगा आपका पायरुवेट और एक बनेगा आपका ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट। पायरुवेट जो लास्ट में बना था ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन चुका है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपका पायरुवेट का बन चुका है। अब ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज अगेन यूज द सेम स्टेप्स, ये सेम स्टेप्स को यूज करेगा जो कहाँ पे यूज हो रहे थे, हमारे ग्लाइकोलाइसिस के प्रीपरेटरी पाथवे। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज अगेन कन्वर्ट इनटू द, जो फर्दर हमारे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हैं वो यहाँ पे फॉलो होंगे, ये हमारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे। और यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में NADH बन गया, एक NADH यहाँ से बन गया, ATPA जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, तो वहां पे ATP की फॉर्मेशन हुई थी और ये था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देन 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट इज कन्वर्ट इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 phosphate convert into the phosphoenol pyruvate and phosphoenol pyruvate it convert into the pyruvate। और यहाँ पे अगेन ATP की फॉर्मेशन हुई, तो 1 ATP 1 ATP 2 ATP यहाँ पे बनी है, लेकिन रिएक्शन में 1 यूज हो चुकी है, तो 1 आपकी यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो कितनी एटीपी बन गई यहाँ पे, 1 एटीपी बन गई। यहाँ पे कितनी एटीपी बन गई, 1। अब 1 एटीपी बनने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी 2 NADH, यहाँ पे 1 एटीपी 1 NADH
1 NADH एंड 1 आपका NADPH। ये आपकी एनर्जी एज एनर्जी प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं जो फर्दर रिएक्शंस में यूज होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पाथ को रीरूट किया। अब ये होता किसमें है? स्पेशली अगर हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव में होता है, लेकिन कुछ ऐसे ग्राम पॉजिटिव भी हैं जिनमें ये देखने को मिला है। एक रेयर एक्सेप्शन है जो कि एक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो कि है आपका एंट्रोकोकस फैकल्स। इसमें आपके देखने को मिला है जो कि क्या है आपका ग्राम पॉजिटिव है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम एंड और भी बहुत से एग्जांपल है जिनमें ये आपका ईडी पाथवे देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखो सेल को पूरा पूरा लॉस हो रहा है, जहाँ पे 2 एटीपी बन रहा था वहां पे 1 एटीपी बना है। ओके, और जहाँ पे ये रिएक्शन हो रही थी वो उसका ओवरऑल रीजन क्या है कि वहां पे उनके पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम नहीं है। तो ये था हमारा ईडीवे पाथवे, ए ट्रिक ऑफ द बैक्टीरिया टू रीरूट द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।